नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जैसे कि राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती रीट मेंस यानी कि ग्रेड 3 2023 के लिए हम बात करेंगे और इसमें भी हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ 2023 को लेकर। देखो, इतना कुछ होने के बाद और बच्चे जो हैं कंफ्यूज हैं कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। अगर 2 गुना में कट ऑफ में आप पास हो गए, 1-2 नंबर आपके ज़्यादा हैं 2 गुना कट ऑफ से, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिनके भी 2 गुना कट ऑफ से 8 या 10 नंबर ज़्यादा हैं उनका भी क्या पता होगा या नहीं होगा। तो बच्चे इस बात से मतलब कि डरे हुए हैं। तो इस बात से मैं आपको बता दूं कि अब आपको जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर इतना ही है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आपको 2 गुना कट ऑफ बताई थी उसी प्रकार मैं आपको 1 गुना बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके कई जो डाउट्स हैं जो बच्चों मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, मैं उनको पहले क्लियर करूँगा। सबसे पहले देखो, स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक तो ये मैं डाउट्स आपका क्लियर करने वाला हूँ। दूसरा, आपके यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अब आपकी जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे, अगर मान लो आपके 2 विषयों के अंदर अगर सिलेक्शन होता है तो उस मामले में आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सटीक अनुमानित अंतिम कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है 2023। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के लास्ट और अंत तक बने रहिए ताकि आपको कुछ समझ आए। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। तो सबसे पहले देखो, हम बात कर लेते हैं। देखो, आपका स्कोर कार्ड जो जारी कर दिया गया है इंग्लिश मीडियम वालों का, यानी कि रीट लेवल 2 इंग्लिश मीडियम वालों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। उसे विशेष फोकस इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश को लेकर चलने वाले हैं। जो भी कोई डाउट्स क्लियर करूँगा मैं इंग्लिश से संबंधित करूँगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे कि हमें एक आंकड़ा मिला है जैसे कि 1349 बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से वंचित हो गए थे, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए। तो उससे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर वो करवाते हैं तब भी नहीं, अगर उनके 2 से 4 नंबर फालतू हैं तो वे करवाएं या ना करवाएं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जिस बच्चे का 2 विषयों के अंदर अगर सिलेक्शन हो गया है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्लियर किया जाएगा, यानी कि जैसे रिजल्ट्स कुछ डलता है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपको किस विषय में आपको सिलेक्शन होना है। तो इस बात का भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ तो इंग्लिश विषय के लिए अगर हम बात करें तो देखो, रीट मेंस 3rd ग्रेड फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कैटेगरी वाइज। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नॉन टीएसपी के लिए। देखो, नॉन टीएसपी की अगर बात करें तो जनरल वालों की 2 गुना कट ऑफ गई थी। इंग्लिश के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश विषय के लिए नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की गई थी 195, ओबीसी की गई थी 179 और एमबीसी की गई थी 145, ईडब्ल्यूएस वालों की गई थी 174, एससी वालों की 149 और एसटी वालों की गई थी 105। ये तो वह कट ऑफ है 2 गुना कट ऑफ जो कि आपकी गई थी। लेकिन अब पोस्ट की भी हम बात करेंगे और कितने गुने बच्चे जो है पास किए गए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कि आपके जनरल की जो पोस्ट है इंग्लिश विषय के अंदर लेवल 2 की वह है 2131 पोस्ट, ओबीसी की हैं 1192, एमबीसी की हैं 290, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट हैं 577 और एससी की हैं 910 और एसटी की हैं 680। अब इसी प्रकार देखो, जितनी भी कैटेगरी वाइज मैंने आपको ये पोस्ट बताई हैं, उसके 2 गुना बच्चे को पास किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2 गुने कितने होते हैं। देखो, जनरल वाले बच्चे पास किए गए हैं 4262, ओबीसी वाले किए गए हैं 2382, एमबीसी वाले बच्चे जो पास किए गए हैं वे हैं 580, ईडब्ल्यूएस वाले 1154, एससी वाले 1820, एसटी वाले 1360। ये तो वो 2 गुना कट ऑफ और कितने बच्चे पास किए गए हैं। अब चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है नॉन टीएसपी की कैटेगरी वाइज। देखो, अगर आप जनरल से हैं और आपके 203 से 206 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता।
उसके बाद देखो OBC वाला 186 से 190 पर सेफ है, MBC वाला 152 से 156 पर सेफ है, EWS वाला 181 से 184 नंबर पर सेफ है, SC वाला 155 से 158 पर सेफ है और ST वाला 111 से 114 नंबर पर बिल्कुल सेफ है। ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ TSP एरिया की, यानी कि रीट लेवल 2 इंग्लिश विषय TSP एरिया की बात करें तो देखो जनरल की जो 2 गुना कट ऑफ गई थी वो 124 गई थी, SC की गई थी 59 और ST की गई थी 67। अब देखिए पोस्ट की भी हम बात कर लेते हैं, यानी कि पोस्ट जनरल की पोस्ट थी इसमें 588, SC की थी 101 और ST की थी 696 पोस्ट। अब इनके 2 गुना जो पास किए गए थे, जनरल के जो बच्चे पास हुए थे वो हुए थे 1176, SC के बच्चे पास हुए थे 202, ST की हुए थे 1392 बच्चे पास। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताइए कि कितने पोस्ट कितने बच्चे पास किए गए थे और 2 गुना कट ऑफ थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि 1 गुना कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है फाइनल के लिए, वो भी TSP एरिया की। देखो TSP एरिया के अंदर जनरल की 132 से 135 के नंबर जिनके बीच में आ रहा है वो बिल्कुल सेफ़ है और SC वाला 65 से 68 के बीच में सेफ़ है और ST वाला 73 से 76 नंबर के बीच में बिल्कुल भी सेफ़ है। तो ये किसी भी प्रकार की चिंता न करें। जितनी भी मैंने आपको अनुमानित ये कट ऑफ बताइए, इसके अलावा आपकी जो है यानी कि 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है, बाकी आपका यही अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। ये रीट मेंस 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती इंग्लिश विषय के लिए मैंने नॉन TSP और TSP दोनों के लिए मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। जय हिंद।